जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में शादी के बंधन को एक समझौता नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म में सदैव एक पुरुष और एक ही स्त्री की बात की गई है, अर्थात पुरुष के जीवन में एक महिला और महिला के जीवन में सिर्फ एक ही पुरुष होना चाहिए। लेकिन मित्रों, हम अगर आपको ये कहें कि वैदिक परंपरा के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैदिक परंपरा के अनुसार हर स्त्री के 4 पति होते हैं और जिस पति के साथ एक स्त्री अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है वो असल में उसका चौथा पति होता है। तो बाकी के 3 पतियों के बारे में जानने के लिए बने रहें आज के इस वीडियो के अंत तक। और वीडियो के अंत में अपने शहर का नाम जरूर लिखें कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 क्रम अनिवार्य बताए गए हैं, जिन्हें 16 संस्कारों के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन विवाह संसार की बात करें तो कहा जाता है कि जीवन में विवाह सिर्फ एक बार ही होता है और सिर्फ एक ही इंसान से किया जाता है। इसके अलावा हिंदू विवाह में 7 अंक का भी बहुत महत्व है। 7 जन्म से लेकर 7 फेरे और फिर शादी के 7 वचन भी कहे जाते हैं। इन्हीं वचनों से तीसरा वचन, जिसका जिक्र बेहद जरूरी है, इसमें कन्या होने वाले पति से कहती है कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं यानी कि युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे तो मैं आपकी जीवन साथी बनने को तैयार हूँ। अर्थात हर अवस्था में ये कन्या अपने पति की जीवन संगिनी होती है। मित्रों, आपको बता दूं कि वैदिक परंपरा में एक नियम है जिसके अनुसार स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को अपना पति बना सकती है। और आपने कई पौराणिक कथाओं में देखा होगा कि एक महिला ने कई पुरुषों से विवाह किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वैदिक परंपरा में स्त्रियों के 4 पति होने का नियम है तो फिर वो तीनों पति कौन हैं जिनके साथ स्त्री विवाह करती है और हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं है? तो चलिए सबसे पहले स्त्रियों के इन 4 पतियों के बारे में जान लेते हैं। मित्रों, विवाह के समय होने वाले रीति रिवाजों में सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है। इसके बाद विषय विश्वावसु नाम के गंधर्व को और फिर इस कन्या का अगला अग्निदेव के साथ भी विवाह संपन्न किया जाता है। फिर अंत में उसका विवाह उसके पति से किया जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो फिर हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं है? दरअसल मित्रों, विवाह के दौरान पंडित जी जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं वे संस्कृत में होते हैं और हमसे ज़्यादा लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आती है। दूसरा कारण एक ये है कि आजकल चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत चरितार्थ होती दिख रही है। अधिकतर शादियों में देखने को मिलता है कि लोग शादी के लिए सजावट से लेकर अन्य कामों पर काफ़ी खर्चा करते हैं, लेकिन पंडित जी द्वारा करवाए जा रहे विधि विधान में जल्दी करते हैं और उन्हें दान देने में भी संकोच करते हैं। यहाँ तक कि विवाह में ऐसे पंडितों को बुलाया जा रहा है जिन्हें संस्कारों और धर्म का ज्ञान तक नहीं है। ऐसे में विवाह पहले की तरह यानी कि सभी रस्मों से नहीं हो रही। शायद ये भी वजह हो सकती है कि पंडित अब इन 4 पतियों के बारे में सबको नहीं बताना चाहते। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से एक स्त्री का विवाह चंद्रमा, विश्वावसु और अग्निदेव से किया जाता है। तो इसका जवाब आप ऐसे समझिए कि वैदिक परंपरा के मुताबिक एक स्त्री को 4 पति रखने का अधिकार मिला है, लेकिन इससे समाज में अव्यवस्था फैल सकती है, जिसे देखते हुए ऋषि श्वेत केतु ने इस परंपरा में बदलाव किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि श्वेत केतु ने ही उस समय महिला और पुरुषों को यौन संबंधों में मिली आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया और एकल पति पत्नी विवाह की प्रथा को जन्म दिया। दूसरी तरफ वैदिक परंपरा को जीवित रखने के लिए महिला का विवाह तीनों देवताओं से करवाया गया ताकि
चार पतियों की पत्नी होने का अधिकार भी सुरक्षित रहे और समाज में व्यवस्था भी बनी रहे। तो मित्रों, अब तो आप समझ गए होंगे कि एक स्त्री से चार पति क्यों होते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।